नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं और ये जो है आपका सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र से है, ठीक ना। सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के विषय से है और इसमें अध्याय 1 के सभी ऐसे प्रश्न का हम लोग जिक्र करेंगे जो आपके किताब से भी है और कहीं ना कहीं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। और वैसे प्रश्न को जान करके आप लोग को खुद ब खुद पता चलेगा कि रियल में ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एग्जाम से संबंधित और एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप चाहते हैं कि TRE 4 यानी टीचर का एग्जाम देना, 9th और 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए ना देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख करके ही एनालिसिस होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और क्वेश्चन देख करके आप क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में आया हुआ प्रश्न है और इसमें जितने भी प्रश्न हम करवाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में यानी कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब आप लोग जरूर करिएगा। इसका आंसर क्या होगा? कह रहा लोकतंत्र में शासकों का चुनाव कौन करता है। ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोकतंत्र में जो चुनाव होता है, जो भी शासक होते हैं उनका चुनाव कौन करता है? तो आप बताइए, सैनिक चुनाव करेंगे? नहीं कर सकते। राष्ट्रपति, न्यायपालिका? नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा हमारा कह रहा है कि लोकतंत्र में, और SSGD में आया हुआ है, लोकतंत्र में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? अब बताइए, सैनिक शासन का? नहीं। राजा चुनने का? नहीं। ये अपना खुद का संगठन बनाने का अधिकार होता है और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है। गौ नंबर प्रेस पर प्रतिबंध नहीं, प्रेस पर तो एकदम स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 के तहत, अभिव्यक्ति की आजादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका TRE में पूछा हुआ है, BPSC TRE में यानी टीचर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है। लोकतंत्र में लोगों को किसकी स्वतंत्रता प्राप्त होती है? यानी लोकतंत्र में लोग कौन सी स्वतंत्रता मिलती है? व्यापार करने की? नहीं। ये होता है अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, यानी खुद अपने मन में जो चीजें हैं उसको व्यक्त करने का आज़ादी होता है। यानी ख नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है जल्दी से आप भी कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। लोकतंत्र में शासन का अधिकार किसे होता है? तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, उसका किसके पास ये अधिकार होता है? क नंबर सेना के पास? नहीं होता है। ख नंबर राजा, लोकतंत्र में राजा का पद ले आएगा? नहीं आ सकता है। चुने हुए नेता, यानी लोकतंत्र में मतलब हमको अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। ग इसका सही जवाब होगा। और न्यायपालिका थोड़ी ना चुना जाता है जी, वो तो योग्यता के आधार पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये SSGD और रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? यानी ब्रिटेन में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी वो क्या 76 में हुआ था? नहीं, इस समय तो अमेरिका आजाद हुआ था। ये आपका 1789, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इस समय फ्रांसीसी जो क्या था आर्टिकल यानी संविधान जो था उसके लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1688, यानी गौरवपूर्ण क्रांति जो हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ से संबंधित है, तो इंग्लैंड से। और ये कब हुआ था? तो 1688, ऑप्शन नंबर ग को टिक आउट करके हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, यानी फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? देखिए कहाँ, TRE 4 टीचर के एग्जाम और बिहार पुलिस दोनों में पूछा हुआ है। इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, अमेरिका आजाद 1776 में हुआ था। और अभी अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं कि इंग्लैंड में क्रांति कब हुई थी, तो ये आपका 1600 औद्योगिक क्रांति 1688 में हुआ था। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कहिएगा सर ये
रूस में बोल्शेविक क्रांति का मतलब संचालन किया गया था 1917 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1789। सभी टॉपिक को क्लियर करते चलिएगा, आपको एग्जाम में फायदा रहेगा। फ्रांस की क्रांति में किस शासन की नींव डाली थी? यानी फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो इससे किस शासक का नींव डाला था? तानाशाह का नहीं। सैनिक शासन का करने आएगा? ये भी बिल्कुल नहीं है। और ये होगा लोकतांत्रिक, लोगों के शासन के नींव डाल गई थी फ्रांसीसी क्रांति के समय। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए, ये भी आपका टीचर के एग्जाम में पूछा होगा। लोकतंत्र के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ये लोकतंत्र का विस्तार जब होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सेना? बिल्कुल नहीं। विदेशी आक्रमण? ये तो बिल्कुल नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? लोगों का संघर्ष। यानी ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या होता है? लोगों का संघर्ष, यानी लोगों की जो चीजें होती है वो होती है। अगला है पाकिस्तान और नेपाल किस शासक को चुनौती दी है? यानी ये देखिए बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। यानी पाकिस्तान और नेपाल में किस शासक को चुनौती दी गई? यानी इसमें इस 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो लोकतांत्रिक को चुनौती दी थी। ऑप्शन नंबर क सही जवाब हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी आप भी सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा और लास्ट में आप खुद बताइए कि आपको कितना सही हुआ। अगला क्वेश्चन है टीआरई 4 का है। बिहार मतलब टीचर के लिए एग्जाम में आया था। यानी टीचर शिक्षक जो बनते हैं तो ये यूपीएससी टीआरई का होता है, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या है? यानी लोकतंत्र का प्रमुख आधार क्या होता है? तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। इसमें जनता की भागीदारी होती है। लोकतंत्र का मतलब लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स आजादी, यानी लोगों की भागीदारी होती है लोकतंत्र में। सैन्य शक्ति नहीं, तानाशाही नहीं, राजाशाही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति, डबल ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन डबल हो चुका है। ये आपका ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में होगा और ये 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बिहार पुलिस और जेएसएससी जीडी में पूछा है। अगर अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? बहुत बार बता चुके हैं, ये 1776 में हुआ था। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी आपका 1688 में और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका टीआरई 4 में भी पूछा है, एसएससी जीडी में भी पूछा है। 13 नंबर प्रश्न, आप बताइए कि कह रहे हैं, अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान कब लागू किया गया था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा है और इसको हम देते हैं आपका टेस्ट में कि अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान कब लागू किया गया था। इसका आप जवाब जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक दो क्वेश्चन आपका वर्क रहेगा तभी तो आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ भी रहे हैं। देखिए 2023 का जो जेएसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न पूछा है। मेरा सार्वभौम वयस्क मताधिकार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ये प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 14 नंबर का कहिएगा सर, ये भारत में नहीं हुआ था, अमेरिका में नहीं हुआ था, कहाँ हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर प्रश्न और 15 नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार पुलिस में ऑलरेडी ये पूछा हुआ है। कह रहा है न्यूजीलैंड में सार्वभौम वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? न्यूजीलैंड में ये मत्स्य जो आपका सार्वभौम यानी वयस्क मताधिकार था, लोगों को कब दिया गया था ये अधिकार? तो कहिएगा सर, ये 1893 ईस्वी में ये वयस्क मताधिकार यानी सार्वभौम में सभी को दिया गया था। और 1900 में क्या हुआ था? कमेंट कीजिएगा। 1945 में क्या हुआ था? ये भी कमेंट कीजिएगा। अभी जस्ट हम बता रहे हैं ऊपर वाला क्वेश्चन में। अगला है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? देखिए ये आपका क्वेश्चन कितना बार पूछा है, दरोगा में पूछ लिया है, बिहार पुलिस में पूछ रहा है, टीचर के एग्जाम में पूछा है। 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा क्या है? क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी डबल हो गया। ये क्वेश्चन फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो कहिएगा 1776 में तो अमेरिका आजाद हुआ और क्या कहते हैं गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में और ये हो जाएगा सही जवाब
1789 में, और ये यहाँ पे हुआ था रूसी क्रांति यानी बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति ने किस आदर्श को स्थापित किया। देखिए आपका सी-टेट यानी सेंट्रल जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें पूछा है, SSC-GD में पूछा है। फ्रांसीसी क्रांति किस आदर्शों को स्थापित करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से ही निकला है 3 शब्द। कौन कौन तो कहिएगा, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, यानी ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब देगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। SSC में पूछा है और रेलवे में पूछा है। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया, 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ये 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा है, नेपाल का पहला संविधान कब बना। तो नेपाल में संविधान जब बना कब बना, इसका सही जवाब बताइए। 1990 नहीं, 1962 नहीं, 1969, 1959 नहीं, ये 1948 में भारत नेपाल में पहला बार संविधान बना। अगला है नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का पुनर्स्थापना कब किया। बिहार के PM में पूछ चुका है। ये आपका क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर ये आपका 1990 में ये दलीय बना हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे कह रहा है, इसका जवाब जल्दी से कमेंट करिए। 2001 में नेपाल का राजा कौन था जिनकी हत्या कर दी गई थी। तो SSC-GD में ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए राजा महेंद्र थे नहीं, आप बताइए राजा त्रिभुवन थे नहीं, ये आपके राजा वीरेंद्र जी थे, ठीक ना। इसका ऑप्शन ग सही जवाब हो जाएगा। ग को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नेपाल गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये देखो टीचर के एग्जाम में पूछा, शिक्षक के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है BPSC। 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, नेपाल गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रचंड बने थे नहीं, JP कोइलारा बने थे नहीं, आप कहिएगा ये कौन बने थे, रामवरण यादव, डॉक्टर रामवरण यादव उस समय भारत के जब गणराज्य जो बना था उससे प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 एग्जाम में पूछा हुआ है। Tier 4 में भी पूछा था, SSC में भी पूछा है, और आपका दरोगा के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या, ये प्रश्न क्या कर रहा है, तो पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापन करने वाला जनरल कौन थे। सैनिक शासन की स्थापना करने वाले जनरल का नाम क्या था, तो कहिएगा जियाउल हक नहीं बाबू, क्या कहिएगा परवेज मुशर्रफ थे, और ये नहीं थे, ये नहीं थे, परवेज मुशर्रफ जो थे सैनिक शासन स्थापित करने वाले पहले जनरल थे, यानी ख इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कह रहा 24 नंबर प्रश्न, म्यांमार को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन तो सही है, इसका आंसर भी आपका ऑलरेडी दे दिया है, कि वर्मा हो जाएगा। वर्मा को टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़ चलिए। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहिएगा 25 नंबर कि म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नेता कौन थे। म्यांमार में जो आपके एक लोकतंत्र को मत यानी समर्थन देने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम क्या था। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा बेंजिन भुट्टो नहीं, श्रीलंका के थे। आन शान सुची, आन सान सूची, ये सही इसका जवाब हो जाएगा। इंदिरा गांधी भारत से थे, और ये आपके नहीं हो सकते, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ऑन योर स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और प्लस में बिहार SSC में पूछा हुआ प्रश्न कह रहा है, आन सान सूची को कौन सा पुरस्कार मिला था। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप बताइए क्या मिला था। भारत रत्न नहीं, इन्हें नोबल पुरस्कार मिला था, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रिका में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म पुरस्कार है, और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 के बाद हम लोग चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। टीचर के एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम, और प्लस ये संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया था 24 अक्टूबर को, और ये स्थापना कब हुई थी,
24 अक्टूबर 1945 ऑप्शन नंबर क के साथ हम टाइप करेंगे। सीटेट और एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र संघ में कितने मुख्य अंग थे? राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग थे? क में कह रहा है 4 नहीं होगा, ख में कह रहा है 5, तो ख में कह रहा है 5, ये भी नहीं होगा, यानी 6 हो जाएगा। इसके सदस्य की संख्या कितनी थी? 6, यानी 2 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य थे? यानी सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य थे? तो कहिएगा सर 5 जो थे परमानेंट काउंसिल थे, यानी अस्थाई सदस्य थे, और 10 क्या थे? अस्थाई सदस्य थे। ये परमानेंट नहीं थे और ये परमानेंट थे। तो ये 10 और 5 मिला करके कितने हो जाएंगे? तो कहिएगा सर 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर स्क्रीन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो कहिएगा सर ये 15 होती है। ऑप्शन नंबर ग को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, 1980 के बाद किस क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकारों की बहाली प्रारंभ हुई थी? एसएससी जीडी में पूछा है और टीआरई 4 में पूछा है। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब अफ्रीका नहीं हो सकता, एशिया नहीं हो सकता है, लेकिन लैटिन अमेरिका इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का 31 का ग नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए? सोवियत संघ विघटन हुआ तो कितने गणराज्य स्वतंत्र हुए? तो ये क नंबर ऑप्शन 10 नहीं हो सकता, ख नंबर ऑप्शन 12 नहीं हो सकता, यानी ये हो जाएगा आपका 15। 2 नंबर ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। 15 राज्यों में 15 क्षेत्रों में क्या हो गया? वह विघटित हो गया। अगला प्रश्न 35 नंबर, नेपाल में 1959 में किसके लिए पहली बार चुनाव हुआ? बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा हुआ है, यानी 1959 में पहली बार किस चीज का चुनाव हुआ था नेपाल में? तो कहिएगा सर संसद के लिए चुनाव हुआ था। 6 नंबर इसका सही जवाब, 6 नंबर इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है प्रश्न, नेपाल में लोकतंत्र को 1962 में किसने समाप्त कर दिया? और टीआरई 4 का एग्जाम में आया हुआ। 34 नंबर, नेपाल में जो लोकतंत्र था 1962 में क्या कर दिया गया? इसको खत्म कर दिया गया। और ये किसके द्वारा मतलब खत्म किया गया था? उस समय कौन था? तो कहिएगा सर राजेंद्र थे? नहीं थे, राजा महेंद्र द्वारा इसे क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। इसका सही जवाब। आपका क्या आंसर है कमेंट जरूर करते रहिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं देखिए कैसे कैसे एग्जामों में पूछा, बिहार दरोगा एसएससी में पूछा है। आप सर्च कर सकते हैं, आपका सब कुछ डेटा दिखा देगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब की गई? यानी बहुत सारे दलों को कब शुरुआत किया गया था? तो कहिएगा ये 1990, यानी ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? 1991 में जब 90 में आपका संसद बना तो उसके बाद से 1991 में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने थे? टीआर 4 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कहिएगा 36 का हो जाएगा आपका जेपी कोइलारा साहब। ठीक ना, कोइलारा साहब, जेपी कोइलारा 1991 में प्रधानमंत्री बने थे नेपाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा नेपाल में संविधान सभा का चुनाव कब कराया गया था? एसएससी जीडी में पूछ चुका है प्रश्न। ये संविधान सभा का चुनाव किया गया था 2008 में और लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई थी। ग इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, और इससे कुछ भी बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। नेपाल के प्रथम गणराज्य राष्ट्रपति कौन थे? बिहार पुलिस ने पूछा है, टीआरई 4 में पूछा है। तो कहिएगा सर ये रामवरण यादव थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब होगा। ये प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव साहब थे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पाकिस्तान में 1999 में सैनिक शासन की स्थापना किसने किया था? ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है। ये सैनिक शासन से संबंधित कौन से थे व्यक्ति? तो कहिएगा सर परवेज मुशर्रफ थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, कह रहा पाकिस्तान में 2008 के चुनाव के बाद किस पार्टी का गठबंधन सरकार बनी थी? ये टीआरई 4 में पूछा हुआ प्रश्न।
तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरकार बना, गठबंधन की सरकार। म्यांमार 1948 में किससे स्वतंत्र हुआ? जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहिएगा सर ये तो आपका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 सही जवाब हो जाएगा। वहीं तो ज़्यादातर ब्रिटेन के तो इतने थे सभी देश। म्यांमार में 1962 में किस कारण लोकतंत्र समाप्त हो गए? यानी नेपाल में भी समाप्त हो गए, म्यांमार में भी लोकतंत्र समाप्त हो गए। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सैनिक तख्ता पलट। म्यांमार में और नेपाल में, सॉरी म्यांमार में और पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट का बड़ा ज़्यादा जिक्र रहता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार में चुनाव के बावजूद सेना ने सत्ता किसे नहीं सौंपी? यानी SSCGD में देखो म्यांमार में चुनाव हुआ और जीत भी गया लोग, लेकिन सैनिक जो तख्ता पलट था वह सत्ता देने के लिए क्या करी, मतलब विरोध किया, नहीं दिया। किसको? ये सत्ता नहीं सौंपने के बाद किसने की? आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीडर फॉर डेमोक्रेसी हार जाने के बाद भी सत्ता नहीं सौंप रही। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टियर 4 और SSCGD में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये हो जाएगा नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये SSCGD और रेलवे में पूछा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो कहिएगा सर इसका जो है आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सर जो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ या महासभा के प्रत्येक सदस्य को कितने मत देने का अधिकार प्राप्त है? TRE 4 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सबसे बढ़िया ये हो जाएगा कि कहीं मत दे सकते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य अस्थायी थे? यानी अस्थायी बता ही चुके हैं, बिहार पुलिस और SSCGD में पूछा। अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10, ये दोनों मिलाकर के कितने हुआ करते थे? 15। यानी ऑप्शन नंबर तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्थायी का बात कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो आप लोग तो आसानी से कर पाइएगा, दोनों 15, जिसमें अस्थायी 5 और अस्थायी, इसका सही जवाब हो जाएगा 10। इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का। और 49 देखिए, इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो समाप्त करेंगे। अभी तक आप चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कुछ टेस्ट रखे हैं और टेस्ट का जवाब देंगे। अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य की संख्या कितनी है? SSCGD और सीटेट में पूछा होगा। तो 49 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर 54 इसका सही जवाब होगा। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कुछ ये मॉक टेस्ट में है, इसको आप लोग जवाब देने का प्रयास करें, जिसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन से थे? सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या बतानी है। और प्रश्न यहाँ पे आपका है, कह रहा है आपका प्रश्न, अस्थाई अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? आंग सान सू की को कौन सा पुरस्कार मिला है? और लास्ट प्रश्न है, नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र का पुनर्स्थापना कब हुआ था? इस सब का जवाब दीजिए, और इसके साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।